डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाली जो खबर है वो आई है, दिमाग खराब हो गया है सुनकर। आज हमारे देश में ऐसी घटना होती है तो वाक़ई बहुत ज़्यादा शर्म आती है, दुखद है ये घटना। देखिए घटनाएँ तो होती रहती हैं बट होनी नहीं चाहिए। एक महिला सरकारी बस डिपो में पुलिस स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर बलात्कार की शिकार हो गई और ये घटना हमारे देश के एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी, बाकी शहरों से बहुत आगे का शहर, पुणे। वैसे रेप तो दिल्ली, पुणे में ही होते हैं, बाकी जगह होते होंगे तो दबा दिए जाते होंगे। पुणे के स्वारगेट बस डिपो में हुई। बस डिपो के अंदर ये घटना हुई है जहाँ लोग होते हैं यार, स्टाफ होता है। जहाँ एक अपराधी खुलेआम एक महिला को फँसाकर बस के अंदर ले गया और वहाँ पर उसके साथ घिनौना अपराध करके फरार हो गया। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हमारी बहन-बेटियाँ इस वहसी मानसिकता का शिकार होती रहेंगी? जवाब इसका ये है कि जब तक दुनिया रहेगी। परंतु एक डेवलप्ड सिटी में एक बस स्टेशन में ऐसा कैसे हो सकता है यार? मतलब देखो ये दुनिया है, अच्छाई और बुराई यहाँ रहेगी, बट डेवलप्ड सिटी है, सीसीटीवी है, कैमरा है, पुलिस है, स्टाफ है, आस-पास कंडक्टर ड्राइवर भी घूम रहे होंगे, फिर भी ऐसा हो गया। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है, शर्म की बात है। और कानून व्यवस्था, वैसे यहाँ पे यार कानून व्यवस्था की बात नहीं आती है, यहाँ पे आती है उस आदमी की मानसिकता। जब आदमी उस लेवल पे होता है ना, तो वो कानून-वानून नहीं देखता है। वो फिर उसके अंदर हवस या जो भी है, जो भी इमोशन होता है ना, वो उसके अंदर इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसको वो क्रिमिनल नहीं है, वो पागल है, मेंटल है वो। क्रिमिनल नहीं है वो मेंटल आदमी है। क्रिमिनल आदमी क्राइम बड़ा सोच समझ के करता है, चोर चोरी करता है बड़ा सोच समझ के करता है। ये आदमी बहुत बहसी टाइप के होते हैं, इनका दिमाग सेट नहीं होता है और ये अपराध करके निकल जाते हैं और फिर इन्हें अपनी भी मौत की कोई खास चिंता नहीं होती है। और हम कहते हैं कि सरकार रोके, सरकार कहाँ से रोके? कैसे रोकेगी सरकार इस आदमी को? ये आदमी बहुत कम पाए जाते हैं, जहाँ भी पाए जाते हैं ये सब ऐसा करते हैं। हालाँकि सरकार की ज़िम्मेदारी है, मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, बट इस स्थिति का एक जायज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ये अपराध बस डिपो में हुआ जहाँ सुरक्षा गार्ड्स होने चाहिए थे। भाई होना तो बहुत कुछ चाहिए, हमारे देश में सुरक्षा गार्ड्स कहाँ हैं? कल-परसों हम एक ट्रेन में से एक महिला को छेड़ने की कोशिश की गई। जब वो महिला ने विरोध किया तो उस बदतमीज़ आदमी ने उसको ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन में गार्ड्स नहीं थे। अभी 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि एक बॉगी में बैठ के लोग दारू पी रहे थे, एक लड़की वीडियो बना रही थी और वहाँ पर भी पूरी ट्रेन में गार्ड्स नहीं थे। सेकंड एसी में वो लड़की बैठी थी। सुरक्षा गार्ड्स कहाँ से लाओगे सुरक्षा गार्ड्स? होते ही नहीं हमारे देश में, परंपरा ही नहीं है हमारे देश में सुरक्षा गार्ड्स की। पुलिस स्टेशन वहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर था और जो अपराध करने वाले का कॉन्फिडेंस देखिए कि उसने उसे कोई चिंता नहीं थी कि बस स्टैंड पे डिपो भी बहुत सारे लोग होंगे, कोई आ भी सकता है। फुल कॉन्फिडेंस होता है इन लोगों को। इनका मानसिक सेटअप अलग होता है। ये जो बदतमीज़ लोग होते हैं इस तरीके के, इनका मानसिक सेटअप अलग होता है। आरोपी जो है दत्ता गड़े, पहले से चोरी और स्नैचिंग के मामले में था, फिर वो खुलेआम घूम रहा था। पहले वो चोरी स्नैचिंग करता था और अब उसने ये घिनौनी हरकत की। तो वैसे तो देखो यार, एनालिसिस होता रहता है बट यहाँ पर मेरे हिसाब से जो योगी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कुछ महाराष्ट्र में होना चाहिए। थोड़ा-सा जो प्रशासन है वहाँ महाराष्ट्र में भी टाइट होना चाहिए। योगी जी ने यूपी में बहुत टाइट किया है, मतलब योगी जी तोड़ देते हैं। योगी जी कोई गलत काम नहीं करते भैया, ठीक है? बाकी देखो प्रभु के हाथ में भी बहुत कुछ होता है बट सरकार को एट लीस्ट मतलब 1 या 2 सुरक्षा गार्ड तो डिपो में रखने चाहिए। बट ये किसने सोचा था कि महिला को वो डिपो में ले जाएगा? अब यार कहाँ-कहाँ रखेगी भारत सुरक्षा जो है गार्ड्स सरकार, बड़ी बातें हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से यहाँ पे सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, बड़े इंतज़ाम करने चाहिए। उस देवी के साथ तो जो हुआ सो हुआ, उसकी आत्मा को शांति मिले, क्या कर सकते हैं इसकी, ठीक है।
जंगल-राज तो नहीं है यार, मतलब एक आदमी, एक घटना से ऐसा नहीं होता, पूरा पूरा शहर है, पूरा देश है, तो कुछ अखबार वाले तो कुछ ज़्यादा ही छाप देते हैं कि जंगल-राज है, ये है, वो है। यार देखो, जब कोई आदमी की मानसिक स्थिति होती है, तो वो ऐसा कुकर्म करता है, ठीक है? अब कोई ना कोई तो उसका शिकार होता है यार, ठीक है? मैं इस चीज़ को हल्के में नहीं ले रहा हूँ, बट आप बताओ इसमें कौन क्या कर सकता था? डिपो, बस स्टैंड के आस-पास पुलिस नहीं होती है, तो डिपो में कहाँ से जाएगी पुलिस? ठीक है, सुरक्षा गार्ड्स कहाँ-कहाँ लगाएगी सरकार? जहाँ बहुत ज़रूरी है, वहाँ सुरक्षा गार्ड्स नहीं हैं। तो ये तो एक मतलब कुछ भी उम्मीद हम कर सकते हैं, बट काफ़ी दुखद घटना है। जो भी सरकार इसमें बेहतर कर सके भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वो करे। बट मैं सरकार से पहले हम सभी समाज वालों को भी जो है ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा सावधानी और मजबूती का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ से हम जो है थोड़ा-सा सुरक्षित महसूस करें। अपनी सुरक्षा का ख़्याल हमें खुद रखना चाहिए, जैसे कि हमें कोई हथियार अपने साथ रखना चाहिए, या फिर देखना चाहिए कि मैं किसी खतरे वाली स्थिति में हूँ या नहीं हूँ। ठीक है? एनिमल मूवी की बहुत लोग बुराई करते हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर। बट एक चीज़ मैं एनिमल मूवी की हमेशा बोलता हूँ, जो रणवीर कपूर की मूवी है, उसमें कहा गया है कि बेसिक परसेप्शन ऑफ थ्रेट, आदमी को ये पता होना चाहिए कि यहाँ मुझे खतरा हो सकता है, और जब हो सकता है तो वहाँ अकल ठिकाने आ जानी चाहिए। जैसे कि अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि एक स्कूटर पे 4 लोग फुर्री मार रहे थे, चारों मर गए यार। माँ-बाप पे क्या बीती होगी? 1 भाई, 2 सगी बहन, चारों मर गए, एक कज़िन भी था। उनको बेसिक परसेप्शन ऑफ थ्रेट ही नहीं था कि यार ये एक्सीडेंट हो सकता है ना, बस गर्मी में चले जा रहे हैं, धुन में चले जा रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। परसेप्शन होना चाहिए कुछ हो सकता है। आप जंगल में अकेले चले गए, तो भाई साहब वहाँ जानवर भी आ सकता है, कोई शिकारी भी आ सकता है, कोई बदतमीज़ आदमी भी आ सकता है। तो यार वहाँ मत जाओ, मजबूरी होती है तो फिर तो जो होता है सो होता है, राइट? मजबूरी तो फिर मजबूरी है यार, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, देखो प्रकृति है। कल को मैं भी जा सकता हूँ इस दुनिया से, आप भी जा सकते हैं, सबको जाना है, वो तो फिर बहाने होते हैं। बट बेसिक परसेप्शन बाकी लोग रख सकते हैं, डंडा रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं। मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को एक कोई बेसिक हथियार तो अपने पास रखना चाहिए, हमेशा ही, कम से कम 2-3 फुट का डंडा तो हमें रखना ही चाहिए। फिर आप कहोगे कि सब लोग हवलदार बन जाएँगे, तो आप अगर ध्यान दीजिए तो सिख जो है वो कृपाण रखते हैं, एक हथियार वो हमेशा अपने साथ रखते ही रखते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई बुराई नहीं है हथियार रखने में, सनातनी देवी-देवता जितने भी हैं हमारे सभी हथियार रखते थे। सबके पास अस्त्र-शस्त्र, यंत्र-मंत्र, तंत्र होने ही चाहिए। बाकी तो मैं क्या बोलूँ, आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।